आज गाइस मैं आप लोग को बताना आया हूँ कि ग्रेडियंट टूल को कैसे यूज कर सकते हैं और आप लोग अपनी मर्जी के ग्रेडियंट कैसे बना सकते हो। यूज होता है लाइक अगर आपको कोई कलर लगाना है और आप चाह रहे हो कि यार मेरे डबल कलर हो जाए या फिर मल्टीपल कलर अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ग्रेडियंट को कैसे यूज करना है और उसकी मदद से हम किस तरीके से मल्टीपल कलर जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आप लोग इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ। तो सीधा बढ़ते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर और लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मेरे पास एक न्यू कैनवस बना हुआ है जो कि एम्प्टी है, इस पे कुछ और मैंने क्रिएट नहीं करा हुआ। सिंपली आप लोग को यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट टूल है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ऊपर जो है प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको भी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास जो है डिफरेंट बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे, जो कि सबसे पहले बेसिक है, ब्लू है, पर्पल्स है। और सिर्फ आप इसको यहीं से नहीं देख सकते हो, बल्कि मैंने आपको लेयर पैनल के अंदर जाने के बाद यहाँ से भी बताया था कि आप जो है एक न्यू लेयर अगर क्लिक करते हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब भी कोई चीज क्रिएट करते हो आप फिर उसके उसके लेयर के अंदर जाके जो है इस पर डबल क्लिक करते हो और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है पैनल, और आप यहाँ से जाके ग्रेडियंट कलर्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। एक तो मैंने आपको ये बताया था, और उसके बाद दूसरा मैंने ये बताया था कि आप जो है अपने पूरे बैकग्राउंड के ऊपर अगर करना चाह रहे हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जा सकते हो एफएक्स के अंदर और यहाँ पर आपको नीचे ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक आई होप आपको नजर नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा सा क्रॉप हुआ हुआ है नीचे का एरिया। बाकी यहाँ पर हमें मिल जाता है ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका लॉक हटाया हुआ है और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि यहाँ से आप लोग कैसे ग्रेडियंट टूल को यूज करके मल्टीपल कलर को बना सकते हो। और उसके अलावा पेंट बकेट टूल है, ये भी मैं आपको अभी सिखा दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और यहाँ पर आप जैसे ये टूल ले लेते हो तो यहाँ पर आपके पास एक कलर आ जाता है, जो आप लोग यहाँ पर सिंपली इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जो कलर आपने यहाँ पर लगाया हुआ होगा वो कलर आपका यहाँ पर दिखाएगा, और जो आप यहाँ पर लगाने वाले हो वो कलर यहाँ पर आपका मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर फोरग्राउंड के अंदर कलर चेंज कर दूं, लाइक रेड कर दूं, ठीक है, और जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसके अंदर जो है ब्लू कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पर मैंने जैसे कलर चेंज करा तो यहाँ पर भी कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पर भी हमारा कलर जो है चेंज हो जाएगा इस तरीके से, लाइक आप लोग की नजरों के सामने हो चुका है। अब उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लाइक आप लोग के हेल्प के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेना चाहो तो बेसिक ले सकते हो, ठीक है, और अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग सिंपल कलर लेना चाहो तो सिंपल कलर जो है यहाँ से लगाते हो। फिर आपको ये वाले कलर नहीं चाहिए, आपको अपना कोई नया कलर बनाना है जिससे मैं जो है और ज्यादा उसके अंदर मल्टीपल कलर जो है वो ऐड कर सकूं, और ज्यादा कलर ऐड कर सकूं और उस ग्रेडियंट को फिर मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकूं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक टू एडिट द ग्रेडियंट के ऊपर जो है क्लिक करना पड़ेगा। लाइक इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास एक पैनल आ जाएगा, यहाँ पर आकर जो है आप लोग अपने ग्रेडियंट को बना सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके यहाँ पर एक कलर दे सकते हो और यहाँ पर अपनी मर्जी से कलर दे सकते हो। अब उसके अलावा यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो यहाँ पर होते हैं स्लाइडर, और अगर आप लोग यहाँ एक और स्लाइडर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करो और यहाँ पर आपका लग जाएगा, उस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ से उसमें कलर फिल कर सकते हो। और अगर आप एक और लगाना चाहो तो यहाँ पर दोबारा क्लिक करके आप लगा सकते हो, और अगर आप लगाना नहीं चाह रहे, सिंपली आप चाह रहे हो कि माउस और कीबोर्ड की मदद से हो जाए, तो आप ऑल प्रेस करके इसको ड्रैग करवाओगे तो आपकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खुद, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे कलर आप लोग डिलीट करना चाहो तो आप सिंपली इसको स्लाइडर को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ अगर मूव करवाते हो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग चाह रहे हो कि मैं कलर चेंज करूं तो वही प्रोसेस है, सिंपली डबल क्लिक करना है आपको और कलर यहाँ से चेंज कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक करके कलर चेंज कर देना है, यहाँ से ओके प्रेस कर देना है, और देन आपको क्या कर लेना है, आपको सिंपली इस तरीके से इसको क्रिएट करना है और आपका कलर इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा जो आपने अभी एडिट करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अपना कोई कलर बना लेते हो और आप चाह रहे हो कि यार मैं इसको बार बार यूज करना चाहता हूं, तो आप इस सूरत के अंदर आप इसको सेव कर सकते हो। यानी कि अगर आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका जो है सेव हो जाएगा यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल आप जब भी यहाँ से कोई कलर लेते हो, लाइक मैं यहाँ से जो है पर्पल ले लूंगा, मैंने पर्पल लेके यहाँ पर ओके प्रेस कर दिया और यहाँ पर पर्पल कलर जो है मेरा आ चुका है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार वही वाला मेरा कलर अच्छा था और मुझे वही वापसी लगाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर नीचे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास वो सेव हो चुका है और सिंपली आप उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद देन आप लोग यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकते हो।
उसके बाद आपको कोई, आई होप आप लोग को बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप लोग ग्रेडियंट कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से एडिट कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास एक जो है ऑप्शन है सेटिंग का, यहाँ से आप लोग आके सिंपल और आसान बात में मैं आपको बताऊंगा न्यू ग्रेडियंट प्रेसेट आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आप स्मॉल और लार्ज वगैरह ये छोटी छोटी चीजें ये आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली आगे चलता हूँ और आगे आपके पास ये स्टाइल मौजूद है, ठीक है। तो मैं स्टाइल बता देता हूँ सिंपली। सबसे पहला जो हमने अभी कवर करा है वो है हमारा लीनियर, और अब हम करेंगे रेडियल। तो ये देखने के लिए आपके पास सिंपल एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। लाइक हम लोग जब क्रिएट कर रहे थे तो ये लीनियर के अंदर हो रहा था। अगर मैं यहाँ से रेडियल ले लूँ और अब मैं क्रिएट करूँ तो ये हमारा गोल टाइप का जो है बन जाएगा, ठीक है। गोल बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। रेडियल क्या कर रहा है, हमारा गोल बना के दे रहा है हमें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल ग्रेडियंट, और ये क्या कर रहे हैं, सिंपली आपका एंगल वाइज करता है, यानी कि एक जगह से आपका दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है और एक जगह से आपका दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये देख सकते हो, लाइक ऐसा लग रहा है कि कलर आपका यहाँ से शुरू हुआ है और लास्ट यहाँ पर आकर आपका कलर जो है वो खत्म हुआ है। सो ये काफी हद तक काफी हद तक बहुत काम में भी आता है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है जो आप बनाना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हो। और ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड कलर, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, सॉरी। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आप सिंपली यहाँ पर जो है सेंटर में क्लिक करके या फिर ड्रैग करके जो है इस तरीके के जो है रिफ्लेक्टेड सर्किल जो है, रिफ्लेक्टेड चीजें जो है वो बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड ये क्या है, ये सिंपली अगर आप लोग देखो तो आप कहीं अगर देखते हो तो आपके पास जो रोशनी टाइप की आ रही होती है ना, तो उस तरीके का ये बना के देता है, लाइक इस तरीके से देख सकते हो आप, ठीक है। ये डायमंड होता है हमारा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर मैं जैसी कोई भी क्रिएट कर रहा हूँ तो वो दूसरा वाला जो है हट जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आपको और मजीद लगाने हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर मैं जो मोड चेंज करूंगा तो आप लोग देख सकते हो मजीद जो है इसके ऊपर अवेलेबल होते जा रहे हैं और लेयर वही है, एक ही लेयर पर ये क्रिएट हो रहे हैं। तो आप यहाँ से मोड चेंज भी कर सकते हो, जिससे काफी हद तक और भी अच्छे अच्छे जो है हमारे डिजाइन आ जाते हैं। और अगर आप लोग इसका यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आप लोग अगर इसका यूज करोगे तो काफी हद तक आपकी चीजें काफी अच्छी बनेंगी, ठीक है। सो अब मैं चलता हूँ आगे, और आगे जो है मैं एक कलर यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिएट कर देता हूँ। तो इस लेयर को जो है मैं डिलीट करूंगा और एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। न्यू लेयर बना लेते हैं और यहाँ से जाके हम इसके अंदर जो है सॉलिड कलर अप्लाई करते हैं, और सॉलिड कलर ये रहा हमारा। तो सॉलिड कलर हमारा व्हाइट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंपली ये पता नहीं क्या आ चुका है ऊपर मेरी स्क्रीन पर, तो इसको इग्नोर करिएगा। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ग्रेडियंट के अंदर ये हमने स्टाइल को देख लिया और ये हमारे मोड है, ठीक है। नॉर्मल कर दिया मैंने इसको। अब हम चलते हैं ओपेसिटी के ऊपर। ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी क्या है, ये बहुत छोटी सी चीज है, आपको मैं पहले ही ट्यूटोरियल के ना समझा चुका हूँ, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है एक ग्रेडियंट अप्लाई है, ठीक है, यानी कि मैंने उसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और मैं जैसे यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यू लेयर लिया मैंने, और अब जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास लाइक इस तरीके का आ रहा है, ये डार्क है। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपका कलर भी थोड़ा सा ना डाउन हो चुका है, और अगर आप लोग अब क्रिएट करोगे तो आपका कलर इस तरीके से आएगा। मजीद अगर आप लोग कम करना चाहो तो आप और कम कर सकते हो, तो और इस तरीके से आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो तो ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है, क्यों, क्योंकि हमने डबल कर दिया इसको। अगर मैं सिंगल पर इतनी ओपेसिटी रख के अगर मैं इसको सिंगल पे करूं तो न्यू लेयर एंड सिंगल पे अगर मैं इसको करूं कन्वर्ट, तो ये देख सकते हो आप लोग कितनी ओपेसिटी इसकी है, उसके हिसाब से बना के दे रहा है। तो मैं इसको फुल कर देता हूँ, और यहाँ पर इनवर्स का एक ऑप्शन है, ये सिंपली एक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ये इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लीनियर वाला ही ले लूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से क्रिएट करूँ तो मेरा जो है कलर इस तरीके से आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कलर अपना चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा और थोड़ी सी और आसानी हो जाए। तो मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दिया और पर्पल सिलेक्ट करा हुआ वैसे मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो है व्हाइट है और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्लू है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये रिवर्स कर देगा, यानी कि आपका व्हाइट कलर जो है ब्लू की जगह लेके जाएगा और ब्लू वाला जो कलर है वो आपको व्हाइट की जगह ले जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक है तीतर का ऑप्शन, और इसको आप ऑन रहने दीजिएगा, और ये है ट्रांसपेरेंसी। लाइक ट्रांसपेरेंसी क्या है, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बता ही देता हूँ। अगर आप इसको अनचेक करोगे तो सिंपली बात है कि आपका ये ट्रांसपेरेंट नहीं करेगा, और अगर आप जैसे इस पे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका जो है कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक न्यू फाइल बनाई है आपको सिखाने के लिए, उस फाइल पे पता नहीं क्या हो गया था। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है आपके पास। सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँ ट्रांसपेरेंसी के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप लोग आओ तो यहाँ पर जो है मैं एक न्यू जो है अपना स्लाइडर यानी कि न्यू ग्रेडियंट जो है उसको क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा लाइट कलर एंड लाइक इस तरीके से कलर दिया मैंने,
ओके प्रेस करके यहाँ पर जो है मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी क्या है यार, ट्रांसपेरेंसी भी तो बतानी है आपको, तो उसके लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग को जो है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाला स्लाइडर जो है ओपेसिटी कम कर देगा। लाइक अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करो तो ये आपका कलर जो है डाउन हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी आपका कलर जो है वो डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं आप इसको क्रिएट करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके का हो चुका है। और अगर अब मैं इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी वाले के ऑप्शन को हटा दूं और अब मैं इसको क्रिएट करूं तो ये नहीं आएगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को, आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और छोटा सा इसके अंदर जो है करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं इसको एक न्यू लेयर बना लेता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक और न्यू लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैं ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो नीचे यहाँ पर जो है आपका ब्लू कलर है और यहाँ पर आपका ट्रांसपेरेंट एरिया है। यहाँ पर आप लोग अपनी कोई भी चीज लगा सकते हो, और अगर आप लोग इसको सेव करो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से इसने क्रिएट करके दिया है हमें, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ट्रांसपेरेंट भी समझ में आ गई होगी। सो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एक सॉलिड कलर व्हाइट लगा लेता हूँ, ठीक है, अपनी लेयर के ऊपर। और अब मैं चले जाता हूँ यहाँ से ग्रेडियंट पैनल के अंदर, और यहाँ से आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर सॉलिड और नॉइस है, ठीक है। एक ये कंडीशन है आपके पास और ये स्मूथनेस है। अगर मैं यहाँ पर जैसे नॉइस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पैनल जो है चेंज हो जाएगा और आपको अब नॉइसी जो है वो ग्रेडियंट बना के देगा। लाइक किस तरीके से, अगर आप लोग यहाँ पर कलर चेंज करो तो काफी हद तक जो है आप लोग कलर इसका चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आपका कलर बनता जाएगा जो आप यहाँ पर लगाना चाहोगे, और ये RGB मोड है, यहाँ से आप लोग मोड भी चेंज कर सकते हो, HSB और LABB है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कर देने के बाद सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर रैंडमाइज पर क्लिक करते हो तो आपके इसी कलर को उठाकर जो है, इसी कलर को पिक कर जो है एक नए नए कलर को क्रिएट करता रहेगा। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करो तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ये हमारे कलर जो है क्रिएट कर रहा है। अगर आपको कोई कलर पसंद आ जाए तो सिंपली आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लिएगा और आप लोग यहाँ पर फिर इसके साथ जो है आसानी के साथ बना सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो ये हमारे स्मूथनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना स्मूथ रखना चाह रहे हो और कितना स्मूथ नहीं रखना चाह रहे हो, यानी ठीक है। यहाँ से आप लोग इसकी स्मूथनेस भी चेक कर सकते हो। बाकी ओके प्रेस करना और सिंपली एक अदद न्यू लेयर बना लिए मैंने, और यहाँ पर मैं जैसे ही कुछ बनाता हूँ तो मेरा कलर इस तरीके से आएगा, और ये एक टाइम काफी हद तक काफी अच्छी चीजें बन जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर ले लूँ ये एंगल वाला जो है, ये वाला लेके मैं यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ या फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो आप लोग देख सकते हो कितना औसम किस्म का जो ये चीज बन चुकी है मेरे पास। तो इसका यूज करके आप लोग इस तरीके की चीज बना सकते हो और काफी अच्छी लगेंगी ये आपकी चीजें। लाइक आप इसके वॉलपेपर बना सकते हो और बहुत सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पेन बकेट टूल के अंदर, और ये सिंपली क्या करेगा आपका पेन बकेट टूल, ये सिंपली कलर आपने जो यहाँ पर लिया हुआ होगा ना वो ये अप्लाई कर देगा आपके ऑब्जेक्ट पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अब यहाँ से कलर चेंज करें, और पेन बकेट टूल क्या है लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी दिया जाता है, अगर आप लोग ये देखना चाहो तो देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कलर करना है अपनी इस बैकग्राउंड का, लाइक हम लोग जैसे लेयर के अंदर जाके कर रहे थे यहाँ से, तो सिंपली अगर आप लोग ऐसे करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लो और ये पेन बकेट टूल लेके यहाँ पर क्लिक कर दो, दैट्स इट, आपका कलर यहाँ पर आ जाएगा और आप आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं और इसका कलर जो है वो यूज करना चाहते हो तो आप जो है एक शेप बना लें। फॉर एग्जाम्पल एलिप्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया एक शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पर रखा मैंने इसको। तो वैसे तो ये इसके अंदर यही वाला कलर आया है बट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने डबल क्लिक करके कलर चेंज करा और ये लेके मैंने यहाँ क्लिक करके ओके कर दिया इसको, और यहाँ पर मैंने कलर इसका जो है चेंज कर दिया। और मजीद चेंज करने के लिए और चेंज कर सकते हो। तो बस यही था आज का हमारा ट्यूटोरियल, और यही बताना था कि आप लोग को ग्रेडियंट टूल को कैसे यूज करना है, और उसके अंदर जो हमारे पास पेन बकेट टूल जो था वो भी मैंने आप लोग को समझा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।